कि भाई 3 बार गरीबों की सरकार बनी और तीनों बार इन्होंने सरकार गिरा दी, तो अब ऐसी सरकार बनाने का काम करेंगे कि गिराना तो बहुत दूर की बात है, कोई हिला भी नहीं पाएगा। तो उत्तर प्रदेश के गरीब लोगों ने 5 साल की सरकार बनाकर बहन कुमारी मायावती जी को एब्सोल्यूट मेजोरिटी की सरकार बनाने का मौका दिया। 5 साल आपकी सरकार चली और ये जग जाहिर है, मैं नहीं कह रहा हूँ, इस देश के कोने कोने में लोग कहते हैं, हर जाति और बिरादरी के लोग बोलते हैं कि बहन कुमारी मायावती से बढ़िया एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी मुख्यमंत्री का आज तक नहीं रहा है। उनके काम करने की शैली और जो उन्होंने काम किए, जो उनकी काम की उपलब्धि है, इस देश की आज़ादी के बाद कोई भी मुख्यमंत्री इतना अपने 5 साल के कार्यक्रम के अंदर कार्य नहीं कर पाया। मगर साथियों, इस देश के अंदर जैसे ही आपकी सरकार बनी तो इसी मीडिया ने लोगों को घेरना शुरू किया और उन्हें हाथी की सरकार कह के, पत्थरों की सरकार कह के संबोधित करने का काम किया और लोगों को गुमराह करने का काम भी किया और हमारे समाज के लोगों को भी गुमराह करने का काम किया। जैसे अभी भी इन्होंने करने का काम किया है कि बहुजन समाज पार्टी बीजेपी की बी टीम है, तो वहाँ पर उस समय भी लोगों से जाके कहने का काम किया भी तुम लोगों को क्या मिला। आप आज भी गरीब हैं, कल भी गरीब थे। जो आपके मंत्री हैं या आपके जो पदाधिकारी हैं उनकी कोठियाँ बन गई हैं, गरीब को तो कुछ मिला नहीं। तो मैं साथियों आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि 5000 साल की जो गुलामी है वो 5 साल में दूर नहीं हो सकती। हमारी नेता ने जब सरकार चलाई तो ये प्रयास किया कि हर जाति के लोगों को उस सरकार का लाभ मिले, चाहे वो ब्राह्मण समाज के लोग रहे, चाहे वो वैश्य समाज के लोग रहे हों, चाहे क्षत्रिय समाज के लोग रहे हों, चाहे मुस्लिम समाज के लोग रहे हों, चाहे ओबीसी के लोग रहे हों और चाहे शुल्कास के लोग रहे हों। सभी के हित को ध्यान में रखते हुए उन्होंने डिसीजन लिए, चाहे वो नौकरी का मामला है, चाहे देश में सबसे पहले मतलब यहाँ पर यमुना एक्सप्रेस वे बनाने का काम किया गया हो, और अमेरिका आज तक फार्मूला 1 रेस नहीं करा पाया, मगर आपके नेता ने एक जरा से ज़िले में, गौतम बुद्ध जिले में, वहाँ पर फार्मूला 1 रेस कराने का काम किया और जो बुद्धा सर्किट के नाम से उसको ट्रैक बनाया और पूरे देश के लोग वहाँ पर, दुनिया के लोग वहाँ पर पहुँचे। उसी के साथ में उन्होंने 511 एकड़ के अंदर विश्व स्तरीय गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी बनवाने का काम किया। और मैं सोचता हूँ कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा यूरोप को भी पीछे करता हुआ नज़र आज की तारीख में आता है। मगर साथियों, मीडिया ने उस बात को ना दिखाकर पत्थरों की बात की, पार्कों की बात की। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पार्क जो इतने भी बहन जी ने बनाए हैं, कोई भी आदमी बिना टिकट के उन पार्कों के अंदर नहीं जा सकता। यानी उस समय बहन कुमारी मायावती ने मात्र 1% उत्तर प्रदेश का बजट लगा के 600 करोड़ रुपए लगाकर वो पार्क बनाने का काम किया। और आज उन पार्कों से कितना राजस्व सरकारों को मिलता है, आज आप देखते भी होंगे कि एक एक जो फिल्म सिटी के लोग हैं वहाँ पर आज शूटिंग करने के लिए वो सबसे बेहतर जगह उसको समझते हैं। और ताजमहल के बाद यदि सबसे ज़्यादा राजस्व आज कहीं प्राप्त हो रहा है तो वो आपके पार्क, जो बहन जी ने पार्क बनाया उनके द्वारा पार्क में वो राजस्व सरकारों को प्राप्त हो रहा है। तो न जाने 600 करोड़ का कितना रिटर्न बहन कुमारी मायावती के इस काम से मतलब ना वहाँ पर मिला है, कितने लोगों को रोजगार मिला है, पार्क बनाने वालों को, हाथी बनाने वालों को, मूर्ति बनाने वालों को, वहाँ बिजली वालों को, पार्क में काम करने वालों को, वहाँ सुरक्षा कर्मियों को, वहाँ पर रोजगार भी हमारी नेता ने देने का काम किया है। तो इसलिए आज सारी ताकतें इकट्ठा होकर
बहुजन समाज पार्टी को कमज़ोर करना चाहती हैं। मगर साथियों, आज भी जिन लोगों ने अपने महापुरुषों का मिशन मूवमेंट को समझा है और कांसीराम साहब की बात को समझा है, तो कांसीराम साहब ने कहा MP MLA बनाना मेरा मकसद नहीं, हमारा मकसद नहीं है। सरकार बने या ना बने, MP MLA बने या ना बने, मगर ये साहू फूले का मूवमेंट कभी रुकना नहीं चाहिए। तो आज भी इस देश के अंदर जो अपने महापुरुषों की बात को समझते हैं, जो निजी स्वार्थ को छोड़कर इस देश के अंदर समाज के हित की बात करते हैं और देश के उत्थान की बात करते हैं, वो आज भी बहुजन समाज पार्टी के साथ अड़िग हैं। वो अपने नेता में आस्था रखते हैं, अपनी पार्टी में आस्था रखते हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आज नहीं तो कल जो लोग इस बार भटके हैं वो लोग पुनः वापस आएंगे, क्योंकि जो आज पोजीशन चल रही है कांग्रेस को ख़त्म करने की पोजीशन में है, BSP को हर कीमत पे देश के अंदर रोकने की साजिश है और उसका विकल्प भी उन्होंने साथ के साथ एक खामोखा पार्टी जिसका मैं नाम भी लेना पसंद नहीं करता हूँ, उसको इस देश का विकल्प बनाने की, जहाँ वो सोचते हैं कि यहाँ हमारी सरकार नहीं बनेगी, तो क्योंकि B टीम तो वो है। और ये आपने देखा भी होगा, हमारे लोग बड़े चीखते हैं, चिल्लाते हैं कि भाई हमारी नेता सतीश चंद्र मिश्रा मतलब वहाँ खड़ा नज़र आता है। मगर अभी आपने देखा होगा पंजाब के अंदर जब मुख्यमंत्री ने अपनी शपथ ली तो वहाँ पर मोहन भागवत ही ना, मोहन भागवत भी उस मंच पे बैठे नजर आए। दत्तात्रेय RSS का जो मेन है वो वहाँ बैठा नजर आया, मगर ना तो मीडिया ने शोर मचाया और ना ही जो हमारी नेता पर उंगली उठाने वाले लोग हैं, ना उनकी कान पे भी जू रहेंगी, ना उन्होंने जरा सा रिएक्ट किया। और अभी उधर 5 राज्यसभा के मेंबर बनाने की बात की है, तो उसमें एक भी सुल्गास का आदमी नज़र नहीं आता। दिल्ली में जब 3 बार यहाँ 3 राज्यसभा भेजने की बात हुई तो उस समय भी 2 वैश्य समाज के लोग भेज दिए, 1 ठाकुर समाज के लोग भेज दिए। और जिस आम आदमी की बात करके उसने वोट लिया था, झुग्गी झोपड़ी के लोगों ने वोट दिया, जे कॉलोनी के लोगों ने वोट दिया और सबसे ज़्यादा वाल्मीकि समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोगों ने वोट दिया। मगर साथियों, एक भी आदमी को उस समय राज्यसभा में ना तो पंजाब में भेजा है, ना ही दिल्ली में भेजा है। तो आज समाज को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि आपका वोट तो लेना चाहते हैं। और वह दिल्ली में नाटक दिखाकर, बाबा साहब का नाटक दिखाकर हमारे लोग वहाँ उस नाटक के बैनर के साथ अपना फोटो खिंचवा के गर्व महसूस कर रहे हैं। तो मैं इस मंच के माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, यदि वो आदमी इन लोगों का हितैषी है तो अपनी कुर्सी छोड़े। और वो मुख्यमंत्री पंजाब में बना सकता था किसी दलित को, क्योंकि सबसे ज़्यादा दलित समाज के लोग वहाँ पर रहते हैं। वहाँ वाल्मीकि समाज के बेटे को बना सकता था, किसी सुल्गास के बेटे को बना सकता था। दिल्ली में भी यदि उसको इतना वो शुभचिंतक है, बाबा साहब के मिशन मूवमेंट को नाटक के माध्यम से दिखाना चाहता है, तो ये नाटक बंद करके नाटक का पर्दा उठाने का काम करे और यहाँ की मुख्यमंत्री कुर्सी पर किसी झुग्गी झोपड़ी के आदमी को या किसी आम आदमी को बैठाने का काम करे। तो मैं जानूँ कि ये लोग इस समाज के हितैषी हैं। तो इसलिए बाबा साहब ने भी कहा था कि अपने घर को अपने फूक कर, अपनी झुग्गी झोपड़ी को फूक कर किसी के महल में नहीं जाना। कहीं ऐसा ना हो महल वाले एक दिन आपको धक्का मार दें तो आपका झोपड़ा भी ना बचे। तो इसलिए हमें अपने घर को मजबूत करना है। और मुझे भरोसा है अपने जो सोशल मीडिया के लोग हैं, जो हमारे यूट्यूब चलाकर अपना सोशल मीडिया, हमारे नौजवान साथी चलाकर समाज की आवाज़ को दिखाने का काम करते हैं। और आज उसी में एक साथी ने
दम भरा कि हम बहुजन समाज के इस मूवमेंट में मीडिया के साथ साथ पार्टी में जिम्मेदारी लेकर काम करेंगे और बहुजन समाज पार्टी को किसी भी कीमत पर न झुकने देंगे न रुकने देंगे। और हम नौजवानों की, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप के अंदर है, उसकी ड्यूटी बनती है कि अपना निजी स्वार्थ छोड़कर वो समाज के हित को बात को ध्यान में रखे और उसमें समाज को कैडर के माध्यम से तैयार करने का काम करें। नहीं तो लोगों ने इस देश की जो हमारी छुपी हुई ताकत को रोड पे लाने का काम किया है। जितना हम लोग दूसरे के सामने डायरेक्ट फाइट करेंगे उतना ही आपका विरोधी सतर्क होगा, उतना ही आपके मिशन मूवमेंट को रोकने के लिए वो प्रयास करेंगे, क्योंकि उनके पास धन बल हर वो ताकत उनके पास है। तो वो उस ताकत का हम लोगों को इस मिशन मूवमेंट को रोकने के लिए लगाते हैं। तो हमें रोड पर लड़ाई नहीं लड़नी है, हमें साथियों अपने लोगों को कैडराइज कर कर उनको जो हमारे मसीहाओं की चाहत थी कि ना बिकने वाला समाज बनाकर इनके पैरों पे खड़े होकर इस देश की शासनकर्ता जमात इनको बनाने का काम करना है। तो इसलिए हमारे बुजुर्गों ने पहले भी कहा है कि कोई भी आपको आसानी से राज नहीं देगा। कोई किसी को राज ने दी है, जो ली है निज बल से दी है, कोई आसानी से आपको राज नहीं देगा। और उन्होंने समय समय पर हमें चेताया भी कि तेज आते राजा नहीं, तेज आते ताजा नहीं। और साथ में कहा भी है कि जिसका दल नहीं उसका बल नहीं, और जिसका बल नहीं उसकी समस्या का कोई हल नहीं। दल इस देश के अंदर गरीबों का है, जो आज बहुजन समाज पार्टी के रूप में नज़र आता है, और उसने अपनी ताकत का हमेशा प्रदर्शन करने का काम किया है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि हम धन में उनसे कमज़ोर हैं, साधनों में कमज़ोर हैं, मगर मनोबल में हम किसी से भी कमज़ोर नहीं हैं। हमने पूंजीपति रजवाड़ों के सामने खड़ा होकर हुंकार भरी है कि गरीब के बेटे राजा बनेंगे, तो निश्चित आज नहीं तो कल ये बनेंगे। ये मिशन मूवमेंट किसी भी कीमत पर रुकने वाला नहीं है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।